हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ नई अपडेट आई है एंड जो लोको पायलट है उसमें भी कुछ पद बढ़ाए गए हैं। उससे रिलेटेड जो भी नई अपडेट है मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट वो देख लेते हैं कि तीसरे चरण के तहत राज्य में 71,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, यानी टीआरई 3 होने वाला है उसमें 71,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो राज्य में तीसरे चरण के तहत राज्य सरकारी विद्यालय में करीब 71,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को जिलों से शिक्षक की पद की जो विषयवार रिक्तियाँ आ गई है और खाली पदों की पर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया इस माह के अंत प्रारंभ होगी, यानी अंत में प्रारंभ हो जाएगी। और इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही है। और शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों की खाली पदों पर नियुक्ति पत्र प्रक्रिया है वो इसी माह शुरू की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और शिक्षा विभाग द्वारा जल्दी इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को क्या है याचना भेजी जाएगी। और जिलों से अब तक आई जानकारी के मुताबिक करीब 70,000 पद है वो खाली रहने की उम्मीद है। हालांकि पदों की वास्तविक संख्या की जानकारी है वो सभी जिलों से मुकम्मल रिपोर्ट आने के जो बाद स्पष्ट होगी। और विभाग ने यह निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। और 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था, अब इन 15,000 पदों की जो तृतीय चरण की नियुक्ति होगी उसमें जोड़ा जाएगा। एंड वैसे 2 चरणों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। दूसरे चरण के चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन किया जा रहा है। और पहले चरण में 2 नवंबर 2023 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2014 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। और दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा भी चयनित हुए थे। एंड नवादा, लखीसराय, खगड़िया के लिए नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए गए हैं। और इस माह के अंतिम सप्ताह तक नियुक्ति प्रक्रिया होगी शुरू। जिलों से शिक्षक पदों की जो विषयवार रिक्तियाँ आ गई है सॉरी जो भी रिक्तियों की 2 दिन में जो मांगी गई था ब्यौरा मांगा गया था कि कौन से कितने टीचर रिक्तियाँ खाली है, तो उसका ब्यौरा आ गया एंड उसकी जो अब आगे की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड आप देख सकते हैं नवादा, लखीसराय और खगड़िया के लिए नवनियुक्त शिक्षकों के जो विद्यालय आवंटन हो चुका है। एंड राज्य में दूसरे चरण के तहत बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित और नवनियुक्त तमाम शिक्षकों को सप्ताह भर में विद्यालय आवंटन, ये सारी की सारी रिपोर्ट है वो मैंने बता भी दी है एंड आप यहाँ देख भी सकते हैं। पहले भी ये आई हुई है। नवादा, लखीसराय, खगड़िया के नव शिक्षकों के बारे में ये बताया है मेनली। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, तो इसलिए हम चलते हैं आगे की रिपोर्ट पर। तो ये सबसे बेस्ट रिपोर्ट थी कि 71,000 शिक्षक हैं उन पर ये पद है, इन पर ये नियुक्तियाँ होगी तीसरे चरण में टीआरई 3 में। और जो टीआरई 2 में जो पूरक रिजल्ट आने वाला था उससे रिलेटेड ये है कि पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से होंगे वंचित। शिक्षा विभाग ने वैसे अभ्यर्थियों को आगाह किया है जो द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। विभाग ने आदेश जारी किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर बीपीएससी की अगली परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसलिए निर्देश दिया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी शिक्षा विभाग अथवा आयोग पर पूरक रिजल्ट जारी करने का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करें और द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में पूरक रिजल्ट नहीं जारी करने का निर्णय लिया गया, इसलिए इसको लेकर किसी तरह का दबाव नहीं बनाएं। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरक रिजल्ट आने वाला था वो अब नहीं आएगा। स्पष्टतया कह दिया है इन्होंने कि इसके ऊपर है वो आप दबाव नहीं बनाएं पूरक रिजल्ट के लिए। अगर आप दबाव बनाते हो तो आपको अगली परीक्षा से वंचित रख दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी आपसे आप पर। और यहाँ है क्षमता परीक्षा है 59 विषयों में होगी, आज से करेंगे आवेदन। आप यहाँ देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो ली जाने वाली क्षमता परीक्षा के लिए आवेदन है वो गुरुवार से स्टार्ट हो जाएंगे एंड अंतिम तिथि है वो 15 फरवरी है। और परीक्षा ऑनलाइन 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगी और परिणाम है वो मार्च में ही जारी कर दिया जाएगा। और परीक्षा कुल 59 विषयों में आयोजित की जाएगी है। इनमें 1 से 5वीं में
एक विषय में परीक्षा होगी और वहीं 6ठी से 8वीं 8 विषयों की परीक्षा होगी। इसके अलावा जो माध्यमिक 9वीं और 10वीं और में 19 विषयों और जो उच्च माध्यमिक है वो 11 से 12 में वह 31 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। और शिक्षक अभ्यर्थी प्रवेश पत्र 5 से 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी की सारी अपडेट हम पहले भी देख चुके हैं। और ये देखना था कि 59 विषयों में होगी। 26 फरवरी से 13 मार्च तक परीक्षा आयोजित, तो 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अभ्यर्थियों को 3 जिलों का देना होगा विकल्प। और प्रवेश पत्र से 16 तक करें डाउनलोड। एंड इस जो ये था ना मतलब TRE 3 उससे रिलेटेड है, जो कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब मतलब आगे की जो तारीख है वो सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहेगा चैनल से। एंड आगे यहाँ पर है QR व बार कोड होंगे। यहाँ क्या है, QR व बार कोड होगी। जो क्षमता परीक्षा होने वाली है उसमें पर पत्र में QR कोड एवं बार कोड अंकित होगा। सभी शिक्षक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इम्प्रेशन एवं आँख की पुतली का सत्यापन किया जाएगा। एंड प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में दोबारा क्षमता परीक्षा देनी होगी। एंड बाकी की जो है अपडेट हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया है। तो कब है, किस टाइम से स्टार्ट होगी और कब नहीं होगी, आप जो इसको पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे की जो रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। एंड यहाँ है 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सारा का सारा ये सबसे बेस्ट जो रिपोर्ट थी वो है कि 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह स्टार्ट हो जाएगा। एंड तीसरा चरण है, यहाँ पर तीसरा चरण स्टार्ट होगा और दूसरे चरण में खाली रह गए पद तीसरे चरण की बहाली में जुड़ेंगे। शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गए हैं। एंड इसको लेकर पर फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। विज्ञापन जल्दी इसी संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से BPSC को अधिसूचना भेजेगा। एंड तीसरे चरण में करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। 70,000 पदों पर क्या है, विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। और विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। और 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था। अब इन 15,000 पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। एंड अब तक दो चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2014 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दोनों चरणों में पूर्व में से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग के द्वारा भी चयन के बाद नियुक्त हुए हैं। इन पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा। एंड इससे पहले इन नियोजित पदों को जो नियमित पद के रूप में सृजित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने 70,000 पदों, 70,000 से मैक्सिमम होंगे शायद, 70,000 प्लस सही थी, इसीलिए तो पहले वो 71,000 बोल रहे हैं। तो तीसरे चरण में इस 70 से 71,000 के बीच में क्या है, शिक्षकों की बहाली होगी। और विज्ञापन है वो इसी माह है, यानी फरवरी माह से ही स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद है लोको पायलट के रिलेटेड है, ये फरवरी से करेंगे ऑनलाइन आवेदन, मार्च में हो सकता है CBT का आयोजन। आंदोलन के बाद तकनीशियन की 9,000 रिक्तियाँ निकाले। आप देख सकते हैं जो आंदोलन किया था रेलवे की भर्ती है, उसमें तकनीशियन की है वो 9,000 रिक्तियाँ निकाली गई है। तो 5,696 रिक्तियाँ निकाली गई थी ये पहले ALP भर्ती के लिए। एंड 14,696 रिक्तियों को भरा जाएगा अब दोनों को मिलाकर। और 14 सप्ताह का समय दिया गया है एंड अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए। ठीक है, 4 सप्ताह का है। रेलवे भर्ती बोर्ड RB की ओर से 31 जनवरी को अधिसूचना की गई जारी। महिला ST SC के लिए 250, तो सामान्य वर्ग को 500 रुपये है वो लगेंगे शुल्क। सहायक लोको पायलट के लिए हर साल होगी भर्ती। सहायक लोको पायलट के लिए हर साल भर्ती होने जा रही है। एंड मंगलवार को RRB के माध्यम से जो बताया गया था कि सहायक लोको पायलट है वो LLB के रिक्त पदों पर हर साल भर्ती किया जाएगा। ALP के खाली पदों पर 2018 में भर्ती निकाली गई थी। अब ये प्रक्रिया 2023 तक चली है। एंड सैकड़ों अभ्यर्थियों को इस उम्र अधिक हो जाने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी। इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे बोर्ड ALP के रहे खाली पदों पर हर साल भर्ती होगी। अभ्यर्थी 1 सप्ताह से कर रहे हैं आंदोलन, तो आंदोलन से ये फायदा मिला है। पिछले 1 सप्ताह से अभ्यर्थी तकनीशियन की रिक्तियाँ निकालने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इधर मंगलवार को आंदोलन करने जो
करने हजारों अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज किया गया था। और इस इधर आंदोलन से जो लाठीचार्ज, अभ्यर्थियों का कहना है कि जो आंदोलन को शांत करने के लिए रेलवे ने सिर्फ 9,000 रिक्तियाँ दी है, यह काफ़ी कम है। इस कम से कम दोनों मिलाकर 50,000 शिक्षक जो रिक्तियाँ हैं वो आनी चाहिए थी। एंड रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा को तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद आरआरबी ने 9,000 तकनीशियन के पदों पर भर्ती निकाली है। एंड दूसरी तरफ आरआरबी ने जो पहले ही सहायक लोको पायलट है यानी ALP में भर्ती के लिए 5,696 जो रिक्तियाँ निकाली थी, दोनों को मिलाकर 14,696 रिक्तियों को भरा जाएगा। देश भर के अभ्यर्थी फरवरी से रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और बोर्ड पर भर्ती के लिए 2 चरणों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT का आयोजन किया जाएगा। CBT बेस पर ये परीक्षा होगी। एंड आरआरबी ने विभाग में खाली पड़े तकनीशियन के पदों के पर भर्ती के लिए 31 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी है। और इस बाबत रेलवे बोर्ड जो आरआरबी के विभागीय अधिकारी है ने बताया कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम जैसे कई ट्रेड में लगभग 9,000 तकनीशियन के पद रिक्त है। इन पदों पर 10वीं पास ITI डिप्लोमा डिग्री धारक इंजीनियरिंग अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इस तरफ आवेदन करने का समय है वो 4 सप्ताह का दिया गया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसकी तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। परीक्षा है वो जुलाई में होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क है 500 रुपये और महिला SC/ST के लिए 250 रुपये शुल्क देना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आंदोलन किया था इससे क्या है, रेलवे में जो तकनीशियन की है वो 9,000 रिक्तियाँ और बढ़ गई है। तो कुछ न कुछ तो फ़ायदा हुआ है। यानी पहले तो 5,696 थी, लेकिन अब क्या है 9,000 और हो गई है, तो टोटल है 14,696 पदों पर ये भर्ती निकल चुकी है। एंड ये भी ठीक है, लेकिन वैसे कम है। एंड यहाँ 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए ये विज्ञापन इसी माह से स्टार्ट होगा। TRE 3 के लिए आप देख सकते हैं क्षमता परीक्षा एंड पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। एंड तीसरे चरण के लिए कहता है राज्य में 71,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, आप देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी अपडेट जो मैंने आपको बता दी है। तो तैयारियाँ जोरों शोरों पर कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। तो इसके बाद इससे रिलेटेड आप भी अवेयर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।